Hello dear student, today we start exercise 9.6 question number 9. Question number 9 बच्चों आपसे क्या कह रहा है? Question number 9 को समझते हैं. x dy by dx plus y minus x plus xy cot x. देखिए यहां पर आप एक चीज देखें, y की डिग्री कितनी है? 1. भले ही y जो वेरिएबल है वो 2 बार है, लेकिन दोनों बार उसकी डिग्री कितनी है? 1. यानी यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ भी क्या है? y. यानी ये किसके लिए सॉल्व होगा? y के लिए. यानी यहाँ dy by dx बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है. आ गई ना बात में? और x के लिए नहीं होगा. क्यों? cot x. इसने मामला बिगाड़ दिया भाई. cot x ने पूरा मामला बिगाड़ दिया. cot x तो अपने आप पर एक फंक्शन है, तो ये dy by dx के लिए ही सॉल्व होगा, dx अपॉन dy के लिए नहीं. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की. तो देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. x dy by dx प्लस, देखो y वालों में से y को कॉमन ले लें, तो इन दोनों में से y कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 और यहां बच गया प्लस x cot x. क्लियर? देखिए y कॉमन ले लिया तो यहां बच गया 1 प्लस x cot x. ये माइनस x उधर गया तो क्या हो जाएगा? प्लस x. सबसे पहले बात, dy by dx में कन्वर्ट तो कर रहे, लेकिन dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां तो x है, तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय x इन बोथ साइड. तो दोनों ओर पहले x से डिवाइड करेंगे. तो देखो dy by dx हो जाएगा, x को x से डिवाइड करके 1 प्लस 1 प्लस x cot x को हमने x से डिवाइड कर दिया, यहाँ y, और x को x से डिवाइड कर दिया तो कितना? 1. देखिए बच्चों, थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं. ये x को हम दोनों के साथ अलग अलग ले सकते हैं. 1 के अपॉन में अलग जा सकता है तो 1 अपॉन x, प्लस इसके अपॉन में अलग जाएगा तो x से x कैंसिल, कितना हो गया? cot x, और यहाँ हो गया y इक्वल्स टू 1. तो डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी बोला है p और q कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी. ये p x का फंक्शन है जबकि q कांस्टेंट है. ठीक है. बाय कंपेयरिंग वी गेट, अब मैं सीधे कंपेयरिंग वी गेट, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? चलो dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q से, तो p इक्वल्स टू y का कोएफिशिएंट 1 अपॉन x प्लस cot x, और q इक्वल्स टू कितना? 1. जो जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतने इजी होते हैं सॉल्यूशन में. नाउ if e की पावर p dx, तो देखिए e की पावर p 1 अपॉन x प्लस cot x, और बाहर पे क्या? dx. तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, और बाहर से कितना? dx. मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में भी समझाया था, cot x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, sin x को t मानो तो cos x dx dt मिल गया, dt अपॉन d log t, तो यहाँ log t, t की जगह में sin x, तो log sin x. याद होना चाहिए cot x का इंटीग्रेशन log sin x. देखिए अब हमें मालूम है log m प्लस log n होता है log m इंटू n. सॉरी, ये dx हटा देंगे, इंटीग्रेशन कर दिया ना. ठीक. log m प्लस log n होता है log m इंटू n. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? m का काम करेगा x और n का काम करेगा sin x, तो हम इसको लिख सकते हैं log x sin x. तो देखिए e और log कैंसिल, क्योंकि e की पावर में log है, तो e और log कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा क्या? x sin x. तो ये निकल के आ गया आपका if. कोई डाउट डियर स्टूडेंट? log m प्लस log n, log m इंटू n. ठीक. नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखिए क्या होता है? y इंटू if. if कितना है? x sin x. ठीक. इक्वल्स टू q. q कितना है बच्चों? 1 इंटू if कितना है? x sin x dx प्लस कांस्टेंट c. अब इसको देखो, हमें x का इंटीग्रेशन भी मालूम है, sin x का भी इंटीग्रेशन मालूम है. तो जब दोनों का इंटीग्रेशन मालूम होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करोगे, तो जो x की पावर n के फॉर्म में होगा उसको फर्स्ट फंक्शन माना जाता है. तो ये कैसा फंक्शन हो गया? फर्स्ट. और ये कैसा हो गया? सेकंड. क्योंकि 1 इंटू एक्स लिखो तो 1 तो 1 ही होता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आ रही है बात समझ में? तो देखिए y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट फंक्शन x है तो x फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x dx. ठीक हो गया. माइनस होल इंटीग्रेशन d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x, इंटीग्रेशन इसको एज इट इज उतार दो sin x, और बाहर से इसका dx, और बाहर से क्या आ जाएगा? dx प्लस कांस्टेंट c. बहुत इजी फॉर्मूला है. फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका देखो, इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज उतार दिया, बाहर से इस होल इंटीग्रेशन का dx आ गया प्लस कांस्टेंट c. क्लियर? रटने की भी जरूरत नहीं है फॉर्मूले को. ठीक है. y इंटू एक्स साइन एक्स
इक्वल्स टू एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, क्लियर, माइनस होल इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉस एक्स, बाहर से dx था तो dx प्लस कांस्टेंट c। तो देखिए y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का, देखो 1 इंटू कॉस एक्स तो कॉस एक्स हुआ ना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस कांस्टेंट कितना c। तो ये x साइन एक्स यहां चला गया ना अपॉन में, तो देखिए यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो x से x क्या हो गया कैंसिल, माइनस साइन एक्स इसके अपॉन में, तो कॉस एक्स अपॉन कितना साइन एक्स, ठीक, प्लस साइन एक्स यहां है और इसके अपॉन में भी क्या चला गया एक्स साइन एक्स, यहां c है इसके अपॉन में भी क्या चला गया एक्स साइन एक्स, y इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कितना कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कितना आ गया 1 अपॉन एक्स, प्लस c अपॉन एक्स साइन एक्स। आप इतना भी छोड़ सकते हैं तो भी कंप्लीट नंबर मिलेंगे, आप इतना भी छोड़ कर सकते हैं और इसके आगे भी कर सकते हैं, c अपॉन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स कॉसेक एक्स होता है, तो c कॉसेक एक्स अपॉन एक्स। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो आपकी मर्जी आप जितना करें, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखो, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसमें तो x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो इसमें तो दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, तो ये किसी के लिए भी सॉल्व हो सकता है dy by dx या dx upon dy, लेकिन ऐसा नहीं होता, किसी एक के लिए सॉल्व होगा। और होगा किसके लिए, ऐसी कंडीशन में देखो जिसमें दोनों की डिग्री 1 है, अब दोनों में से कोई भी डिपेंडेंट हो सकता है, आ रही है बात समझ में। तो अब ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते। देखो dy by dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हटाइए, x प्लस वाई यहां मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो dy by dx इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस वाई। अगर बच्चों में इसको ऐसे सॉल्व करूं तो क्या कभी मैं इसको इस फॉर्म में बदल पाऊंगा, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q, कभी भी हम इसको बदल पाएंगे? भाई ये y तो अपॉन में चला गया डिनोमिनेटर में, ये तो न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो आप इसको कैसे ले जा पाओगे, कभी बना पाओगे इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को कभी भी आप इस फॉर्म में बना नहीं पाओगे। इसका मतलब है ये आपका y के लिए सॉल्व नहीं होगा, ये किसके लिए सॉल्व होगा, x के लिए सॉल्व होगा। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, dy by dx का उल्टा dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस y का उल्टा x प्लस y। आ गई ना बात समझ में, क्लियर। जब आप क्या बनाते हैं, जब आप dx अपॉन dy वाली इक्वेशन लिखते हैं तो जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है बच्चों, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q। dx अपॉन dy x के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहां भी x आएगा, y के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहां भी y आएगा। आ गई ना बात समझ में। तो हमें यहाँ x चाहिए, तो ये प्लस x इधर आके माइनस x, दैट इंप्लाइज दैट dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू कितना y। तो कंपेयर करें, कंपेयर करके देखो, x का कोएफिशिएंट p है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -1 है, इक्वल टू में q, q यहाँ कितना है y। मैंने पहले भी बोला अगर इससे कंपेयर करोगे तो p और q कांस्टेंट या फिर y का फंक्शन होगा, और अगर dy by dx से कंपेयर करोगे तो p और q कांस्टेंट या फिर x का फंक्शन होगा, तो इसमें कांस्टेंट या फिर y का फंक्शन है। क्लियर। और पता कैसे चला dx अपॉन dy के लिए सॉल्व होना है, हो तो दोनों के लिए सकता था, लेकिन हमने देखा dy by dx के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी भी आप इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो जब कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे आ रही नवाज में, आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्व जब नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये होमोजीनियस है तो नहीं है भाई, होमोजीनियस ये हो ही नहीं सकता। कैसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं हो सकती। x की जगह में लैम्डा x और y की जगह में लैम्डा y रख के देख लो, लैम्डा की पावर 0 नहीं आ रही है, लैम्डा की पावर -1 आएगी। आ रही है ना, बस में देख के ही पता चल रहा है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो देखिए इसको बच्चों। नाउ IF निकालते हैं, e की पावर p dx, p कितना है, सॉरी e की पावर p dy होगा, dx नहीं, क्यों, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में y, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा y। ध्यान देना बच्चों, IF इक्वल्स टू e की पावर p कितना है -1 इंटू dy, माइनस बाहर आ गया, 1 इंटू dy का इंटीग्रेशन होता है y, तो e की पावर -y। क्लियर। नाउ सॉल्यूशन देखिए,
सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझना, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, किसके लिए सॉल्व हो रहा है, एक्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में y, तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा y। ऐसे आपने फॉर्मूला देखना है, याद नहीं रखना है इसको, लर्न करोगे कितने फॉर्मूले याद कर पाओगे, समझना है। y के लिए सॉल्व होगा तो y इंटू आई एफ होगा, x के लिए सॉल्व होगा तो x इंटू आई एफ होगा, और बाकी फॉर्मूला वही, लेकिन डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन उसी के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, x आई एफ कितना है बच्चों, e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू क्यू कितना है बच्चों, क्यू दे रखा है y, ठीक, आई एफ है e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। अब देखिए फिर से वही चीज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट फंक्शन इसको, सेकंड फंक्शन इसको, क्यों, दोनों का इंटीग्रेशन मालूम है, तो जो x की पावर n, यहाँ x का काम कर रहा है y, तो y की पावर n के फॉर्म में जो होगा उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, यानी y को फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वहां प्लस तो यहाँ माइनस, होल इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन भी y के ही रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन y है तो डिफरेंशिएशन भी y के रिस्पेक्ट में, इसको एज इट इज उतार दो, e की पावर माइनस वाई डी वाई, और बाहर से क्या आ गया, डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। क्लियर डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला आप तो समझ में आ गया होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसको एज इट इज बाहर से डी वाई। क्लियर, क्योंकि इंटीग्रेशन अभी y के रिस्पेक्ट में, तो x इंटू ई की पावर माइनस वाई, y e की पावर माइनस वाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस ई की पावर माइनस वाई। क्लियर, माइनस, ये आपको समझ में आ गया होगा, y का डिफरेंशिएशन y, e की पावर माइनस वाई, e की पावर x का, e की पावर x तो होता है, तो e की पावर माइनस वाई का कितना, माइनस e की पावर माइनस वाई, माइनस है उसमें, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस वाई, बाहर से डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट c, x इंटू ई की पावर माइनस वाई माइनस वाई e की पावर माइनस वाई। देखिए बच्चों ये प्लस हो गया था, e की 1 इंटू ई की पावर माइनस वाई, e की पावर माइनस वाई, दोबारा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस वाई, तो माइनस इंटू प्लस माइनस e की पावर माइनस वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। देखिए ये e की पावर माइनस वाई इधर चला गया, तो e की पावर माइनस वाई से e की पावर माइनस वाई कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस वाई, इस e की पावर माइनस वाई से e की पावर माइनस वाई कैंसिल, कितना आ गया माइनस वन, प्लस कितना, ये e की पावर माइनस वाई इसके अपॉन में, तो c अपॉन e की पावर माइनस वाई। और भी सॉल्व कर सकते हैं, ये ऊपर जा सकता है, ये माइनस इधर आके प्लस हो सकते हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया कैसे बनाना है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ 11th क्वेश्चन की ओर देखें बच्चों, 11th क्वेश्चन कह रहा है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर dy। देख के पता चल रहा है किसके लिए सॉल्व होना है, क्या y के लिए सॉल्व होगा, नहीं, क्योंकि y की डिग्री अभी 1 नहीं है, y की डिग्री 2 भी तो आ गई ना, 1 भी है तो y की डिग्री यहाँ 2 भी तो आ गई, आ रही है बस में टोटल डिग्री देखनी तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, 1 देखो टोटल अगर बात करें तो टोटल अलग है, लेकिन यहाँ y की डिग्री 1 है, यहाँ y की डिग्री 2 है, तो y की डिग्री कितनी आ गया है 2, जबकि x की डिग्री केवल क्या है 1, तो ये किसके लिए सॉल्व होगा, x के लिए, y के लिए सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि y की डिग्री कितनी आ गई 2, तो यहाँ x की डिग्री 1 है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। समझ रहे हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल छाटो, जिसकी डिग्री 1 है वो डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी y की हाईएस्ट डिग्री 2 आ गई, तो ये डिपेंडेंट नहीं है, अभी केवल x की डिग्री 1 है, तो x की हर जगह डिग्री x की क्या है 1 है, तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल कौन, x, तो इसको x के लिए सॉल्व करो, यानी dx अपॉन dy बनाओ, तो बना देते हैं y dx, ये प्लस उधर जाके माइनस x माइनस वाई का स्क्वायर dy, तो ये dy इसके अपॉन में dx अपॉन dy, ये यहाँ y मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब एक काम करिए, इस माइनस को भी अंदर डालते हैं और y को भी दोनों के अपॉन में अलग अलग ले जाते हैं, तो माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। देखो अगर ये इक्वेशन है तो इसकी कंपेयर भी किससे होगी, कंपेयर होगी किससे बच्चों, dx बाई डी आई, dx बाई डी वाई प्लस px इक्वल्स टू q, यहाँ x है तो यहाँ भी x है आएगा। आ रही है बात समझ में, तो देखिए dx अपॉन डी वाई, ये माइनस इधर आके प्लस, तो 1 अपॉन वाई इंटू कितना x, x अपॉन वाई को मैं ये तो लिख सकता हूं ना, इक्वल्स टू y से एक y कैंसिल, तो इक्वल्स टू कितना बचा y। कंपेयर करके p इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन y, और q इक्वल्स टू कितना आ गया y। नाउ IF देखिए, e की पावर p dy, dy क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y, dy कितना dy dy रहेगा, IF कितना आ गया e की पावर 1 अपॉन y का log y
ई और लॉग कैंसिल, तो बच गया कितना वाई, क्योंकि ई की पावर में लॉग है तो कैंसिल हो गए, तो बच गया वाई। ठीक है, आई एफ वाई आ गया। नाउ सॉल्यूशन फॉर्मूला, क्योंकि एक्स के लिए सॉल्व हो रहा है तो एक्स इंटू आई एफ इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में है तो इंटीग्रेशन भी वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स इंटू आई एफ कितना है वाई, क्यू कितना है बच्चों, क्यू है वाई, आई एफ भी कितना है वाई, डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी। कोई प्रॉब्लम, क्यू भी वाई है, आई एफ भी वाई है। तो देखिए एक्स वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट सी, एक्स वाई इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन होता है वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आप और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं लिख दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इसका होमवर्क है। डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।